अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द एशिया कप एंड उसके बाद बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए कि भाई 252 का टारगेट क्या कम था या आप कुछ 10-15 रन्स शॉर्ट थे। ही सेड नो, 252 का जो टोटल था वो गुड था, मतलब वो गुड था इस पिच पे। और है कि मिडल में हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। पार्टनरशिप जो लग गई थी थर्ड विकेट के लिए वो हमें बहुत ही कॉस्टली पड़ी और मिडल में हमने विकेट्स नहीं ली, इस वजह से हम अच्छा फिनिश नहीं कर सके। उनसे पूछा गया कि दो मेन बॉलर्स आपके नहीं थे, नसीम और हारिस, तो क्या ये चीज़ आपको कॉस्ट करी। तो ही सेड डेफिनेटली जब आपके दो मेन पेसर्स ना हों या दो मेन प्लेयर्स ना हों तो आपको ऑब्वियसली इट्स अ बिग ब्लो फॉर एनी टीम एंड वही चीज़ हमें भी उनकी कमी फ़ील हो रही थी एंड है कि फिर भी हमने जो फिनिश अच्छा नहीं किया। लास्ट के 5 ओवर्स में हमने अच्छी बॉलिंग की, स्टार्ट में हमने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की और लास्ट के 5 ओवर्स में हम ज़रा मैच में आए। और शादाब के बारे में है कि उनसे पूछा गया कि क्या शादाब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और ज़मान खान की तारीफ़ करी कि ज़मान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई एज अ डेब्यूटेंट। तो शादाब खान के बारे में खैर वो जवाब देते हुए थोड़े से हिचकिचाए, बट फिर उन्होंने ये जवाब दिया जो कि मुझे बड़ा हैरान कर गया कि शादाब बॉलिंग वेल बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट टेकिंग विकेट्स। सो माय क्वेश्चन इज़ कप्ताना, हैव यू गॉन ब्लाइंड। आपने कब देखा पूरे एशिया कप में शादाब खान को अच्छी बॉलिंग कराते हुए? मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं वहाँ पे ग्राउंड पे अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो बिकॉज़ शादाब खान ने पूरे एशिया कप में अच्छी बॉलिंग नहीं कराई है। खैर क्या बोलूँ मैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कराई है। उनसे बॉल पिच ही नहीं हो रही है सही जगह पे और स्पिन तो खैर दूर की बात है, वो या तो हाफ ट्रैकर करा रहे हैं या फिर वो फुल टॉस करा रहे हैं। व्हाई मैन, आपको इस पिच जो पिच से मिलनी है असिस्टेंट की, क्योंकि पिच स्पिन फ्रेंडली है। आप जब उस पर पिच करोगे तो आपको मिलेगी, आप फुल टॉस करोगे तो आपको कैसे मिलेगी। खैर शादाब खान ने बिल्कुल ही बहुत ही बुरी बॉलिंग कराई है एंड लिटरली आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन प्लेइंग 11 एनी मोर। बट आई थिंक और मुझे लग रहा है कि जिस तरह कि उन्होंने जो आंसर दिया है, खैर उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा था क्योंकि वो आंसर देने में वो काफ़ी हिचकिचा रहे थे। बट है कि उन्होंने कहा कि शादाब बोल्ड रियली वेल बट ही वाज अनफॉर्चुनेट कि उसको विकेट नहीं मिली। बट मेन जो पॉइंट है वो ये है कि शादाब बोल्ड रियली बैड बट ही वाज फॉर्चुनेट कि जो 2-4 जो विकेट्स मिली हैं, तो है कि वो लकी थे कि इतनी बुरी बॉलिंग के बाद भी उनको विकेट मिल गई। और जब उनको विकेट मिली थी उनकी अपनी बॉल पे जो उन्होंने कैच लिया था वो भी खैर अच्छा कैच था। और इसके बाद जब आपके पास नया बैट्समैन आ रहा है तो आप उसको हाफ क्रैकर कर रहे हो। वाह भाई वाह, एक आपको विकेट मिली है, अब नया बैट्समैन आया है, आपको उसको अंडर प्रेशर डालना है, डॉट बॉल्स करानी है, आप ऐसी बॉल करा रहे हो कि उसने उस पर बाउंड्री लगा दी और फिर उस पर ऐसा रिएक्शन किया जा रहा है कि ओहो ये तो बहुत अच्छी बॉल थी और उस पर कैसे आपको हिट लग गई। एनीवेज खैर शादाब ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है एंड इट्स हाई टाइम कि वो कुछ करें अपनी फॉर्म के साथ या अपनी ये जो भी इनकी है। खैर समझ आती है, चलो अगर बॉल गीला हो रहा था या ऑस पड़ रही थी तो बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो रहा था, बट वही बात है कि भाई जिस तरह से आपको ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी बाकियों को भी हो रही थी, बाकियों ने किसी तरह से मैनेज कर लिया तो आपको भी किसी तरह से मैनेज करना चाहिए था। खैर फिर भी है कि बाबर आजम ने जो डिफेंड किया है शादाब को, ये तो बहुत गलत किया है। उनको ये रेक्टिफाई करना चाहिए कि हाँ शादाब ने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, रादर देन ये कहना कि ही बॉल्ड वेल बट ही वाज अनफॉर्चुनेट, ही वाज नॉट टेकिंग विकेट्स। एनीवेज ज़मान खान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएसएल में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, वो डेथ ओवर्स के बॉलर हैं एंड ऑल दैट। वी ऑल नो माशाल्लाह ही इज़ द बेस्ट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। और वही बात है कि डेथ में उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी और ऑलमोस्ट 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 है कि पाकिस्तान को उन्होंने जिता दिया था, बट हार्ड लक। और फिर उनसे पूछा गया कि आपके जो भी फ्लॉज़ हैं और जो भी मिस्टेक्स हुई हैं आपकी, वो आपने वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस करने में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो उन्होंने वही बातें की जो ऑब्वियसली हैं कि फील्डिंग में हम अप टू द मार्क नहीं थे, बॉलिंग में हम मिडल में विकेट्स नहीं ले सक रहे हैं और है कि
जो भी हमारी बैटिंग में हम इतना अच्छा फिनिश नहीं कर सक रहे, तो ये जो भी खैर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड ही सेड कि हम वर्ल्ड कप में जाने से पहले उस पर काम करेंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे और है कि उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। एंड है कि उनसे यही पूछा गया कि नसीम और हारिस अगर वर्ल्ड कप में नहीं होंगे तो फिर आपका क्या प्लान बी होगा। ही सेड कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। और हारिस तो खैर ओके है, इतने ज़्यादा उन्हें नहीं है प्रॉब्लम, बट नसीम के बारे में थोड़ी सी कंसर्न्स हैं। बट स्टिल आई बिलीव कि वर्ल्ड कप तक वो फिट हो जाएंगे और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सर्व कर सकेंगे नसीम शाह। और फिर उनसे पूछा गया कि लास्ट बॉल पे हमने देखा कि फील्ड चेंज हुई थी, तो उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी थी। ही सेड के फील्ड हमने इसलिए चेंज की थी, उनका यानी ज़मान खान का कुछ प्लान था कि वो इस तरह से बॉल कराएंगे, बट है कि वो अनफॉर्चुनेटली बॉल बैट मतलब पैर पे लगा, यानी पैड पे बॉल हो गया, तो फिर वो दूसरी जगह पे चला गया, वरना वो करवाना दूसरी जगह चाह रहे थे। एंड ऑब्वियसली इट वाज हार्ड लक, बट है कि मैच अच्छा हुआ, वी फॉट वेल एंड it's okay, winning and losing is a part of game, and inshallah we will bounce back stronger. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।